नमस्कार किसान भाइयों, मैं मिजुमेन मिजुशी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जापान की ओर से आज आपको गर्मी के समय में होने वाली मूंग की फसल के संबंध कुछ विशेष जानकारियां देना चाहता हूं। गर्मी के समय किसान भाइयों की खेत जमीन खाली रहती है तो मूंग की फसल एक बहुत अच्छा आय का साधन साबित होती है। सबसे पहले अगर रिसर्च वैरायटी का उपयोग कर रहे हैं तो 7 से 8 किलो प्रति एकड़ बीज की मात्रा रखनी चाहिए। अगर घर का बीज उपयोग कर रहे हैं तो 10 से 12 किलो प्रति एकड़ बीज का उपयोग बोआई के लिए करना चाहिए। बीज उपचार के लिए मित्सुबिशी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का लिम्पो, जो कार्बेंडिज्म प्लस मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन है, जो सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट दोनों तरीके से काम करता है। लिम्पो का 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलो के ऊपर सूखा बीज उपचार करना है। आप चाहे तो साथ ही इमिडाक्लोरोपिड या फिर थाइमेथोकजाम जो बीज उपचार के लिए आता है उसका उपयोग कर सकते हो। मगर पहले फंगीसाइड लिम्पो का उपयोग करना है, उसके बाद कीटनाशक का उपयोग करेंगे। मूंग की फसल में फसल की बोनी के बाद ही खरपतवार प्रबंधन के लिए खरपतवार नाशक का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें मित्सुबिशी का पैंडेमिक 38.7 कैप्सूल सस्पेंशन फॉर्मुलेशन का उपयोग करें। पैंडेमिक का उपयोग 700 मिली प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं, जिससे कि खरपतवार उगने के साथ ही वो नष्ट हो जाते हैं, बाहर नहीं आ पाते। इसको किसान भाई दो तरीके से उपयोग करते हैं। कुछ किसान भाई पहले सिंचाई कर देते हैं, 2 से 3 दिन बाद फिर बोनी करते हैं। उनको बोनी के 6 से 8 घंटे के भीतर पैंडेमिक का स्प्रे कर देना चाहिए। और जो किसान सूखे में बोनी कर रहे हैं, बोनी करने के बाद पैंडेमिक का स्प्रे कर दे और उसके बाद पीछे से पानी छोड़ दे, उसके बाद अंकुरण हो जाएगा। अब फर्टिलाइजर की तरफ ध्यान देना है। फर्टिलाइजर 15 दिन की अवस्था पर मूंग में एक ही बार उपयोग करना है। पूरी फसल में 15 से 20 किलो डीएपी का उपयोग करें। उसके साथ ही खाद एक बार उपयोग होना है तो उसको अच्छे पोषक तत्व फसल को देना चाहिए। तो अल्गेरिया 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जो माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर है। साथ ही मिजुराइजा जो जड़ों के विकास के लिए बहुत अच्छा काम करता हुआ 4 किलो प्रति एकड़ देना चाहिए। फिर मूंग क्योंकि दलहनी फसल है जिसमें सल्फर का उपयोग बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो सफाइस 5 किलो प्रति एकड़ देना है। डीएपी के साथ ही अल्गेरिया 4 किलो, मिजुराइजा 4 किलो और सफाइस 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से देंगे। उसके बाद बात आती है कीट और बीमारियों के प्रबंधन की, और इसमें मुख्य रूप से व्हाइट फ्लाई, थरिप्स, सेमिलुपर, पॉड बोरा ये कीट, साथ ही येलोइस्ट और येलो मोजैक जैसे 2 बीमारियां भी महत्वपूर्ण हैं, तो इनका प्रबंधन करना अति आवश्यक है। सबसे पहली स्प्रे 15 दिन के अवस्था पर कर सकते हैं। इसमें मित्सुबिशी का इमाजू 100 ग्राम प्रति एकड़, साथ में थिंक थाइमेथोकजाम 75% जो कि 40 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करें, जिससे कीट चाहे जो इल्ली है या मच्छर है दोनों ही कवर होंगे। या फिर थाला थाइमेथोकजाम प्लस लैम्डा साइहेलोट्रीन कॉम्बिनेशन है, 100 मिली प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उपयोग कर सकते हैं। एक फंगीसाइड का उपयोग भी करना चाहिए तो लिम्पो 250 ग्राम प्रति एकड़ का उपयोग कर सकते हैं। रूट डेवलपमेंट अच्छा हो उसके लिए मिजुराइजा पाउडर 100 ग्राम प्रति एकड़ का साथ में उपयोग कर सकते हैं। गर्मी की फसल है, टेम्परेचर बहुत तेज रहता है, उस समय आप अट्रैक्ट का उपयोग करें। ये दवा को फैला भी देगा, उसकी इफिकेसी को बढ़ा देगा और एब्जॉर्बशन फास्ट कर देता है। अट्रैक्ट आपके कीमती कीटनाशक की क्षमता बढ़ाने में सहायक है। अट्रैक्ट 30 मिली प्रति एकड़ के हिसाब से उसका उपयोग कर सकते हैं। 25 से 30 मिली हर स्प्रे में करना चाहिए। दूसरा स्प्रे 25 से 30 दिन में कर सकते हैं, जिसमें जोफी इमामेक्टिन प्लस फिप्रोनल का कॉम्बिनेशन है, 250 मिली प्रति एकड़ करें। दूसरा टेगझा टेबुकोनाजोल और सल्फर का कॉम्बिनेशन 500 ग्राम प्रति एकड़। तीसरा वैलिडेट वैलिडामाइसिन 400 मिली प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना चाहिए। ये बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को बचाता है, फसल इन्फेक्शन से सुरक्षित रहेगी। और जेलिना का उपयोग करना है। जेलिना ह्यूमिक, फुलविक और सिविड का कॉम्बिनेशन है, जिसमें उच्च मात्रा में पोषक तत्व पौधे को मिलेंगे। इसका हमें घोल बना लेना है। 250 ग्राम का 10 लीटर पानी में और 1 लीटर एक टैंक में उपयोग करना है। तीसरा स्प्रे 40 से 45 दिन के अवस्था पर कर सकते हैं। इसमें नोवोटीन, नोवोल्यूरोन प्लस इमामेक्टिन जो कि इल्ली के अधिक प्रकोप के समय उपयोग करें। 500 मिली प्रति एकड़। क्या व्हाइट फ्लाई का भी प्रकोप है? उस समय तो प्लेजर डाइफेथुरॉन 250 ग्राम प्रति एकड़ उपयोग करिए। साथ में फंगीसाइड जाइटेब प्लस अजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल 300 मिली प्रति एकड़ का उपयोग करें। जब फ्लावर से फली बनने का समय रहेगा तो पूरे पोषक तत्व अगर उसको सही समय मिलते हैं तो फूल झड़ने से बचेगा, क्योंकि टेम्परेचर तेज रहता है, उस समय फूल को झड़ने से बचाना है। उसके लिए अल्गेरिया 400 मिली प्रति एकड़ उपयोगी होगा। आखिरी स्प्रे हम 50 से 55 दिन में छोटा स्प्रे खासतौर से थरिप्स और व्हाइट फ्लाई के लिए फैमिदा 100 ग्राम प्रति एकड़ देना है।
येलो रस्ट से जो पीलापन आ रहा है, इसके लिए झाइफेन अजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल फंगीसाइड का 200 मिली प्रति एकड़ उपयोग करें। फली में दाने भरने की अवस्था में दाने का साइज, शाइनिंग और वजन अच्छा हो, उसके लिए जिब्जू एसपी 150 ग्राम प्रति एकड़ उपयोग करें। इससे हमारा उत्पादन पर काफी प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से मूंग की फसल का प्रबंधन कर सकते हैं। मित्सुबिशी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा उत्पादन प्राप्त करेंगे और मूंग की फसल अच्छी उत्पादन के साथ प्राप्त कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।